जिन एडिक्शंस की वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाला था, जिन एडिक्शंस की वजह से ये आपको अपने से दूर रख के चले गए थे, आप इन्हें हमेशा अवेलेबल रहते थे, इनको ऐसा लगता था, पर उसके बाद भी ये पर्सन जो है ना यही फील करते रहे कि आप इनके साथ नहीं हो। तो ये चाहे कितने ही पोस्टर लगवा दें, चाहे कितना ही प्यार दिखा दें, चाहे वो न्यूज़पेपर में ही छपवा दें, सॉरी कहलवा दें, लेकिन आप कभी भी इनके पुराने उन जख्मों को जिन्होंने आपको दिए थे ना उसको भूल नहीं पा रहे हो। आपको याद आता है वो सब कुछ जो इन्होंने आपके साथ बुरा बुरा किया था। तो आज भले ही आपको जस्टिस दे दें, आज भले ही आपके साथ प्यार दिखा दें, लेकिन आपकी आंखों में वो चीज़, वो दर्द जो इन्होंने दिल में दिया था वो भूले ही नहीं भूलता है, वो रिप्लेस नहीं होता है इस समय पर भी। तो इनको माफ़ कर पाना तो बड़ा मुश्किल लगता है आपको, लेकिन जो इन्होंने किया था इनको अब ये फील होता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। अब ये इनको क्यों फील होता है, इसको देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए उनके मन में क्या भावनाएं हैं, किस तरीके की सोच है, किस तरीके की बातें उनके मन में चल रही हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है द स्टार का। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। इसके बाद यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर है नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले राशियों की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो आ रहे हैं आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। डेविल का कार्ड यहाँ पर आ गया है सबसे पहले। तो हम डेविल के इस कार्ड से क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो पर्सन है उसके मन में कहीं ना कहीं एक थॉट है, एक विचार है जो कहीं ना कहीं उनकी उस एडिक्शन को लेकर के हो सकता है, जिसको लेकर के आपकी नाराजगी हमेशा रहती थी कि आप उनकी किसी एडिक्शन को बहुत पसंद नहीं करते थे, पर वो उस एडिक्शन को कभी छोड़ नहीं पाते थे। तो वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि उन्होंने कभी आपके किसी इस एक चीज़ को लेकर के कभी आपके साथ में मिसबिहेव किया और आपको बहुत दुख तकलीफ पहुंचाई, और उनका वो एडिक्शन उनको हमेशा से डिस्टर्ब करता रहा है, ठीक है। आप अपने उस एडिक्शन के लिए इन्होंने आपके बहुत सारे अच्छी चीज़ों को, मतलब आपके साथ अच्छे, आपका मतलब माइंड डाइवर्ट करा, आपके साथ में वो प्यारे रिलेशन को और अच्छा कर सकते थे, लेकिन शायद इनको ये महसूस हो रहा है अब कि इन्होंने अपने उस एडिक्शन की वजह से आपके साथ अपने रिलेशन पर कभी वर्क किया ही नहीं। इनको इस बात का अफसोस हो रहा है आपको देख करके कि आपके साथ उन्होंने धोखा किया और आपके साथ छल भी किया, आपको भ्रमित रखा, आपके साथ बहुत सारी झूठी बातें की, झूठे वादे किए और आपके विश्वास को तोड़ा है, आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से छोड़ दिया बीच रास्ते में, आपके साथ में इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो इन्हें अपना वो छल याद आ रहा है, आपके साथ किया हुआ वो छल का पल इनको याद आ रहा है, और इस समय इसी सब चीज़ को लेकर के यहाँ पर मुझे ये रीडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये रीडिंग यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के जो ये कार्ड है वो उसी कार्ड के हिसाब से हम रीडिंग करते हैं। जो लोग नए हैं वो बताना चाहती हूँ, रीडिंग में कभी कभी तो मैं रीडिंग पहले से सोचती हूँ कि कौन सा टॉपिक हो, कभी कभी रैंडम होता है, जो कार्ड बताते हैं मैं वही रीडिंग करती हूँ। तो मेरा कार्ड यहाँ पर डेविल की एनर्जी को बता रहे, तो हम यहाँ पर उनकी डेविल वाली एनर्जी यानी कि उनके दोषों को, उनकी गलत आदतों को याद कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी उन गलत आदतों को याद कर रहे हैं और यही हाय तौबा मचा रहे हैं। एक और भी यहाँ पर चीज़ है कि उनको ये चीज़ याद आ रही है कि आप कितने अच्छे से उनके लिए मतलब अच्छी चीज़ें सोचते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि इनके साथ अच्छा हो, ये अच्छी बातें करें, ये अच्छी चीज़ें सोचे, ये ऐसे ऐसे मतलब थॉट प्रोसेस इनकी रहती थी, इनके मन में हमेशा आपके लिए अच्छाई रहती थी, लेकिन उसके बाद भी आप इनको हमेशा धोखा देते थे, इनकी आज़ादी छीनते थे, इनकी मतलब सिचुएशन इनको करते थे। तो ये आपके लिए ये याद कर रहे हैं, ठीक है, कि ये आपके साथ क्या क्या करते थे, इनका जो भी कुछ है इनको याद आ रहा है कि ये आपके साथ में
वो चीज़ करते थे। आप इनके लिए अच्छे रहे होंगे, फेवर में रहे होंगे, लेकिन हमेशा ये आपके साथ में गलत चीज़ें करते रहे, आपको कट करते रहे, आपके साथ में बुरी बातें करते रहे, आपके साथ ये वो करते रहे जो सचमुच इन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। ये सचमुच आपके साथ में बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव और बुरा थॉट प्रोसेस ला करके रखते रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये चीज़ भी अपनी याद आ रही है। तो रही कहीं कसर भी जो है ना, वो इनको याद आ रही है कि कैसे कैसे इन्होंने आपकी लाइफ को चुनौतीपूर्ण बनाया, अपने रिश्ते को ट्विस्ट एंड टर्न ला करके। वो सीधा सीधा रख करके बहुत अच्छा रिश्ता बना सकते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था आप तो उनकी लाइफ में शामिल हो, आप तो उनको मिले हुए हो, आप तो हासिल हो, आप तो अवेलेबल हो, आप तो हमेशा उपलब्ध हो। तो इसका मतलब ये कि आपकी वैल्यू ही नहीं की जाए, मतलब ये कौन सी बात है। वो भी तो सेम थे आपके लिए अवेलेबल, मतलब यानी कि जितने करीब आपको वो समझ रहे थे, इसका मतलब कि आप उनको उतना करीब समझ सकते थे। लेकिन इसके उल्टा था, वो हमेशा आपके लिए बाउंड्री बना के रखते थे, वो हमेशा आपके साथ में एक डिस्टेंस क्रिएट करते रहते थे। तो अब उनको ये याद आ रहा है, पर आज ये सब याद आने के पीछे का कारण क्या है कि आज ये सब कुछ याद आ रहा है। आज ऐसा क्या हो गया है कि इनको ये सब याद आ रहा है। आज ये ऐसा हो गया है कि इनको आपका चेहरा, आपके चेहरे पर उन्होंने देखा, आपका चेहरा देखा खास तौर से, और उस चेहरे में उन्हें वो प्यार नजर नहीं आया, उन्हें वो जगह दिल में आपके वो नजर नहीं आई। जो प्यार आपकी नज़रों में होती थी, जो जगह आपके दिल में होती थी, वो नज़र नहीं आई। एवरीथिंग वॉज वेरी फॉर्मल, बहुत फॉर्मेलिटी थी। आपके नज़रों में भी वो फॉर्मेलिटी नज़र आई। क्यों नज़र आई? क्योंकि अब जब बहुत समय तक कोई व्यक्ति आपको बदतमीजी करेगा तो डेफिनेटली आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हो। तब आप उसके साथ में बहुत संभल के बात करते हो। आप सोचते हो कि यार इसको पता नहीं क्या है पसंद, इसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है, इसको मेरे थॉट प्रोसेस पसंद नहीं है, तो इट्स बेटर इससे डिस्टेंस में रहो, इट्स बेटर कि इससे दूरी पर रहना चाहिए। और जब आप ऐसी सोच के साथ में रहते हो तब डेफिनेटली ये चीज़ आपको आपके व्यवहार में भी दिखती है। और ये चीज़ देख करके इनको अफसोस हुआ है। अफसोस इसलिए भी हुआ है कि जिसके लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे थे, आपके साथ में डिस्टेंस बना रहे थे, जिनके लिए, जिन भी चीज़ों के लिए, अचानक से वो सारे लोग इनसे दूरी बना रहे हैं, अचानक से वो सारी चीज़ें इनसे दूर जा रहे हैं, सारे लोग रिश्ते तोड़ रहे हैं और एक फॉर्मल और एक झूठा व्यवहार इनके साथ दिखा रहे हैं। इनको इस चीज़ से अंदाज़ा लग रहा है कि एक्चुअली में ये जिन लोगों के साथ थे ना, वो सारे के सारे लोग झूठे थे, वो सारे के सारे लोग मक्कार थे, वो सारे के सारे लोग ऐसे थे जो इनको यूज कर रहे थे, अच्छा दिखा रहे थे कि मैं बहुत प्यार में हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, प्यार में अंधा हूँ, ये हूँ वो, पर इनको लगा कि वो सब कुछ वो नहीं था। और उनके चक्कर में इन्होंने आपके साथ भी जो किया ना, उससे आपका दिल तो टूटा है। अब ये बहुत मरम पट्टी करने की कोशिश कर भी लें, कुछ भी करने की कोशिश कर लें, लेकिन पता नहीं अब आप वो चीज़ फील ही नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी आंखों में आ ही नहीं रहा है, वो आपके दिल में उतर ही नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके का दर्द, जिस तरीके की थॉट इन्होंने आपको दी थी ना, ये भले कितना जजमेंट आपको दे दें, चाहे कितना ही बड़ा जजमेंट अपने आप को पेपर में छपवा दें, न्यूज़पेपर में छपवा दें, मैगजीन में छपवा दें, पोस्टर लगवा दें कहीं भी, पर जो दर्द इन्होंने आपको दिया ना, उसके लिए आप इन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इनको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाओगे जो इन्होंने आपको दर्द दिया है, जो तकलीफ इन्होंने आपको दी है। आपको वो याद रहेगी हमेशा। आपको पता है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, वो भरोसा जो इन्होंने आपका तोड़ा है, वो चीज़ बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये सोचे कि बस इनको आकर के मैं पुचकारूं और मतलब मेरी बातों में आ जाएंगे। नहीं आ पाएंगे वो आपकी बातों में कभी नहीं आ पाएंगे। वो आपके साथ में उन सब चीज़ों को लेकर के कभी चल ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इनको समझ में आ रही है कि डेफिनेटली मैंने इसको इतना तकलीफ दिया है ना, इतनी सारी चीज़ें की हैं इनके साथ में, कि अब सचमुच ये पर्सन वापस मेरी लाइफ में आ नहीं सकता। और इसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा, बात ये है। और आपको सच में ट्रस्ट नहीं है। आप भले ये खुद से आपको कितना ही प्यार दिखाएं, कितना ही बैलेंस दिखाएं, कितनी आप पर अपनी जान निछावर करने की कोशिश करें, पर इनको ये महसूस होता है कि अब आप एक बाउंड्री बना चुके हो। आप दिमाग से सोचते हो, ये सच है। आप सोचते हो क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए? ये तो वही पर्सन है ना जो एक समय मुझे काटने को दौड़ता था, खाने को दौड़ता था, डिस्टेंस देता था, प्यार दिखाते थे तो नाराजगी दिखाता था, हमेशा अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट करना, वो चीज़ें आपको याद आती है। तो आप इस चीज़ पर, इनके आज के
इस बदले हुए बर्ताव पर यकीन भी तो नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं ना, इस पर यकीन करना भी तो क्यों है, तो क्यों करना है मुझे इस पर यकीन। अगर ये पर्सन आज ये कुछ भी कर ले तो आपको ये फील आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वो देखो तुम्हारा पर्सन जा रहा है, ये जा रहा है, ये पर्सन ऐसे ही है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ये काट लेगा अगर इसको छिड़ा जाए तो, और ये अपने हिसाब से मन मर्जी चलाते हुए हर हिसाब से जा रहा है। खैर छोड़ो, अभी ये पर्सन जो है ना आपके लाइफ में कहीं भी जाने की कोशिश करे, आप इसको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देने वाले हो। इनको ये समझ में आ गया, और थैंकफुली कि इनको ये बात समझ आ गई है, क्योंकि अगर ये बात इनको समझ नहीं आती ना तो बड़ा डिस्टर्ब होता, ठीक है ना। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी हम यहाँ पर देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है। यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए, और देखेंगे क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, किस तरीके की सोच विचारों में ये अभी खोए हुए हैं इस समय पर। सबसे पहला वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर कॉलिंग एंड योर सोलमेट का कार्ड है। और ये कार्ड आपके लिए आ चुका है वेरी सून एंड फ्लड के कार्ड के साथ। तो डेफिनेटली ये पर्सन तो आपकी लाइफ से जाए या ना जाए, लेकिन अब आपको इनकी तलाश नहीं, आपको कुछ नया चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ नया चाहिए जिसमें ये पर्सन इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो कोई काम हो चाहे कोई व्यक्ति हो। कुछ लोगों के लिए भाई नया पर्सन चाहिए, और कुछ लोगों के लिए कुछ काम चाहिए जिसमें ये व्यक्ति कहीं से कहीं भी ना हो। फ्लर्ट और वेरी सून का कार्ड ये दिखाता है कि ये फिर भी आपके पीछे पीछे आएंगे, फिर भी आपके लिए कुछ तो ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो जल्दी होगा। और एक और भी चीज़ यहाँ पर है कि ये आपका जो इंतज़ार आपको मिला है, मतलब आज जाकर के इनकी आंखों में ये जो पछतावा है ना, इसका जो आपने इंतज़ार किया है वो आप फील करते हो कि ये सच्चा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने इंतज़ार किया। तो कम से कम इनको ये बात अंडरस्टैंड तो हुई, कम से कम इनको ये बात समझ तो आई कि इनके मन में क्या भरा हुआ था, इन्होंने आपको क्या दिया है। अब भले पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पर लौट के तो ये पर्सन यही आ रहा है ना, इसको यही समझ में आता है कि इसको आपके पास आ जाना चाहिए। बार बार यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, नहीं आना है, भाग जाओ तुम। पर इस पर्सन का क्या कर सकते हैं, इसकी तो यही दुर्गति होनी चाहिए। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये तुमको याद दिला रहा है, ये कह रहा है कि तुम मान जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। नहीं, पर नहीं, आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो चीज़ आपको कष्ट देती है, जिनसे आपको खतरा है, आपको उनको हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए। उनके लिए हमेशा ये फील करना चाहिए कि कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर ये है कि आपके जो सोलमेट है ना, वो आपके लिए फील कर रहे हैं, वो आपके लिए यहाँ पर एक चुनौती दे रहे हैं, और आप इस व्यक्ति को ये फील करा रहे हो कि हाँ ये पर्सन डेफिनेटली इसी तरीके से चीज़ों को फील करना चाह रहे थे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो ये जो इनका अंदर चल रहा है ना मन में छटपटाहट, वो छटपटाहट आपको फील हो रही होगी, ठीक है। ये मरा नहीं है, वो जिंदा है, उसको मारा नहीं है, जैसे उसको ऐसे कर दिया कि वो नीचे एक आ जाए, डोंट वरी। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में इस समय पर ये फील कर रहा है। और ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। और आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी भी सर्विस के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स भी अब आपको अवेलेबल मैं कराने वाली हूँ बहुत जल्द, और जो मैं क्रिस्टल्स अवेलेबल कराऊंगी उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि आप अनबॉक्सिंग करके मुझे बताएंगे। अनबॉक्सिंग के समय अगर आपका मेरा भेजा हुआ प्रोडक्ट टूटा हुआ निकलता है या किसी भी तरीके का डैमेज होता है उसमें अनबॉक्सिंग के समय, तो आप उसे आप वापस कर सकते हैं, उसको चेंज किया जाएगा। इस एक पॉलिसी के साथ में आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, सारे क्रिस्टल्स और जो भी ब्रेसलेट्स हैं वो सभी, चाहे वो रोज क्वार्ट्ज हो, चाहे वो पाइराइट हो, चाहे वो बहुत सारे जो भी सिट्रीन वगैरह के तमाम तरीके के हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए। उनके सबके गुण क्वालिटी भी बताऊंगी। तो फिलहाल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते हैं डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।